नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं 1857 का विद्रोह। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या फिर आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, तो वे सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। शुरुआत करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। दोस्तों, आपको बताना है कि वे पहली घटना क्या थी। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, वे पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दोस्तों, तो ये थी 1857 के संग्राम से संबंधित प्रथम घटना, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का बैरकपुर। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए, आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो मेरे प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, झांसी से संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। लखनऊ से संबंधित थे बेगम हजरत महल। कानपुर से संबंधित थे दोस्तों अली मुल्ला खां। और इसके अलावा फैज़ाबाद से संबंधित थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों, ये आपको ये सभी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है व्यपगत का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे साथियों, व्यपगत का सिद्धांत संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह के नेता कौन थे 1857 में। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का खान बहादुर खान। दोस्तों, खान बहादुर खान थे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। राइट आंसर है एस.एन. सेन। दोस्तों, एस.एन. सेन थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, यानी कि राइट आंसर 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा आगरा। दोस्तों, आगरा था उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास। आइए, तो आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, जगदीशपुर था बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है
कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे। असम में, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, असम में थे दीवान मनीराम दत्त। दोस्तों दीवान मनीराम दत्त थे 1857 की क्रांति में असम के क्रांति के नेता, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों वे था पाम स्टर्न। दोस्तों पाम स्टर्न था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है ना। चलिए आगे है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। दोस्तों वे राजवंश कौन था। सही उत्तर है ग्वालियर के सिंधिया, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। दोस्तों किसका सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को। सही उत्तर है यूरोज। दोस्तों यूरोज का सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दोस्तों आपको बताना है कि वे वर्ग कौन सा था। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, साहूकार और जमींदार। दोस्तों साहूकार और जमींदारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी कि दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना वे रहेगा 2 एवं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 का विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, यानी कि ऐसा दोस्तों कौन सा वे कारण था जिस कारण से ये विद्रोह असफल रहा था। तो देखिए वे कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण दोस्तों 1857 का विद्रोह असफल रहा था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना तो इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। ऐसा कौन सा भाग था दोस्तों बिहार का जो कि अप्रभावित रहा था। दोस्तों वे था मुंगेर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। दोस्तों ये कहा था एस.एन. सेन ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे है कि 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह संबंधित नहीं थे 1857 के विद्रोह से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी। आज़ादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 की लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था। सही उत्तर है भगत सिंह, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। आगे है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अब देखिए, फैज़ाबाद के मौलवी। दोस्तों फैज़ाबाद के मौलवी के लिए अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी फैज़ाबाद के मौलवी के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग
1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। दोस्तों वह आयोग है पील आयोग। तो पील आयोग हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है गालिब ने। दोस्तों गालिब ने देखा था 1857 का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गालिब ने। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल दोस्तों ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो अब देखिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनवाया गया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, यानी कि 28वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? राइट आंसर है तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे थे नाना साहेब के कमांडर इन चीफ, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि जनरल ब्रिडहम को 1857 के विद्रोही सैनिक ने कहाँ पराजित किया था? सही उत्तर है कानपुर के निकट। दोस्तों कानपुर के निकट पराजित किया था जनरल ब्रिडहम को, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। सही उत्तर है वाराणसी। दोस्तों वाराणसी है महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? दोस्तों ये कहा था बीडी सावरकर ने। चलिए आगे है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो अब देखिए, सिपाहियों का चयन किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, तो वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह महिला कौन थी? वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों वह महिला कौन थी? तो वह महिला थी बेगम हजरत महल, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 36 है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? दोस्तों ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था ह्यूसन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तात्या टोपे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो अब देखिए दोस्तों, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना, और इसके अलावा भारतीय प्रशासन को
ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना दोस्तों, तो ये उद्देश्य था महारानी विक्टोरिया का। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो 1 और 2 यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था। दोस्तों ये कथन एकदम सही है, ठीक है ना। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया था। दोस्तों ये कथन भी सही है। संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था। दोस्तों ये कथन भी सही है। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, लेकिन दोस्तों ये कथन गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी कथन गलत है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। दोस्तों कहाँ से थी बताइए? सही उत्तर है अवध से। दोस्तों अवध से थी सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित में केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? सही उत्तर है दिल्ली को। दोस्तों दिल्ली को किया था सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। सही उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है कि 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो राइट आंसर है बरकत अहमद। दोस्तों बरकत अहमद था चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से किसके बारे में ये माना गया है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों के नेता था? दोस्तों ये माना गया है नाना साहेब के बारे में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है विद्रोही नेता और सूची 2 में है विद्रोह का केंद्र। तो अब देखिए दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय, दोस्तों इनका विद्रोह केंद्र था दिल्ली, ठीक है। बिरजिस कादिर, दोस्तों इनका विद्रोह का केंद्र था लखनऊ। कुंवर सिंह, दोस्तों इनका था जगदीशपुर। और लियाकत अली, दोस्तों इनका विद्रोह केंद्र था इलाहाबाद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? सही उत्तर है मेरठ। दोस्तों मेरठ से हुआ था आरंभ 1857 के विद्रोह का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है क्रांतिकारियों के नाम और सूची 2 में है स्थान। तो अब देखिए दोस्तों, नाना साहब का स्थान था कानपुर। बेगम हजरत महल, दोस्तों इनका स्थान था लखनऊ। महारानी लक्ष्मीबाई, दोस्तों इनका स्थान था झांसी। और कुंवर सिंह, दोस्तों इनका स्थान था बिहार। आइए तो आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। तो इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इस समिति का प्रमुख था जनरल वक्त खां, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया था? सही उत्तर है आरसी मजूमदार।
दोस्तों आरसी मजुमदार ने इस विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।